वेलकम टू करियर इन एक्शन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज के इस वीडियो में क्या है, एमपीपीएससी का क्लास, जैसे कि आप जान रहे हो कि एमपीपीएससी का जो एग्जाम है वो सितंबर में होगा। सो ये जो आप देख रहे हो इसमें हम क्या देखेंगे, बैंडेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल। ठीक है, बेसिकली कोल के बारे में है। उससे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो देखते हैं हम, कुछ बैंडेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्या होता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली थ्योरी क्लास है, जो फटाफट जो है इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के वीडियो में क्या आपको जानने को मिलेगा नया। ठीक है, तो हम समझेंगे पूरा क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस है, फॉर्मेशन कैसे होता है कोल का, ये भी समझेंगे। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को बढ़िया से देखो। ठीक है, लास्ट तक देखना है तभी समझ में आएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताए हैं बीच बीच में, तो उसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। ओके, चलो। और अगर आप एमपीपीएससी का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, अभी भी कोर्स चल रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो लास्ट टाइम पे वो बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो हमारा एमपीपीएससी माई इंस्पेक्टर का। ठीक है, करना कि आपको ऐप पे जाना, हमारे गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड करिए, करियर इन एक्शन सर्च करना है आपको। करियर इन एक्शन सर्च करने के बाद आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लोगे आप। तो कोर्स सेक्शन में जाओगे, कोर्स में तो आपको एमपीपीएससी का बैच दिखेगा, आप चाहो तो वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा, अब हम देखेंगे कि हाउ कोल फॉर्म, कोयला जो है आपका, कोल जो है वो फॉर्म कैसे होता है। चलो देखते हैं। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे, पहले क्या है, टाइम के साथ साथ जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है, हीट भी बढ़ रहा है। तो पहले हमारा पिट होता है। पिट मतलब जो ये आपका प्लांट्स वगैरह जो है वो जाके पानी में गिर जाता है। ठीक है, तो वो पूरा वहाँ पे क्या बना लेता है, वो पूरा बना लेगा आपको दलदल टाइप का, है ना। तो वो सब क्या होगा, इकट्ठा होकर वो पिट बनेगा। फिर उस बाद और हीट और प्रेशर पड़ेगा। जब ये पिट है देख रहे हो, उस पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, हीट पड़ेगा। टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वो लिग्नाइट बनेगा। फिर लिग्नाइट के बाद सब बिटुमिनियस, फिर बिटुमिनियस और एंथ्रासाइड लास्ट में। ये सबसे अच्छा वाला जो कोल होता है उसको हम एंथ्रासाइड बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो क्वालिफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि भाई कौन से 4 स्टेज हैं कोल फॉर्मेशन के, तो आपको पता होना चाहिए। पहला पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनियस एंड एंथ्रासाइड। ठीक है, तो एंथ्रासाइड जो है ये 2% सिर्फ मिलता है, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, द स्टेट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन टू विच द प्लांट्स रिमेन्स आर सब्जेक्टेड आफ्टर दे वर बरीड। द ग्रेटर द प्रेशर, द हीट एंड द हायर द रैंक ऑफ कोल। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ये जो आप स्टेज देख पा रहे हो, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनियस, फिर एंथ्रासाइड, तो यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि जैसे जैसे कंडीशन और ज़्यादा गहरा होते जाएगा, ठीक है, जिसमें प्लांट्स जो है वो दबते चले जा रहे हैं, मतलब अंदर दबते जा रहे हैं, बरी होते जा रहे हैं, तो जितना ही ज़्यादा प्रेशर या हीट या सब लगेगा उतना ही अच्छा कोल निखर के आएगा, उतना ही ज़्यादा रैंक उसका हायर होगा कोल का। ठीक है, उतना ही अच्छा कोल होगा वो। जैसे कि एंथ्रासाइड, सबसे लास्ट स्टेज आपका एंथ्रासाइड ही है, तो एंथ्रासाइड जो है वो बहुत ही अच्छा कोयला माना गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा कोयला माना गया है। चलो, अब हम थोड़ा फटाफट देख लेते हैं, थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कोल का। उसके बाद फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे और फिर बैंडेड कॉन्स्टेंट तो आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोल, क्लासिफाई देम इनटू 2 मेजर कैटेगरीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये कह रहा है कि जिसमें जो फिजिकल हो, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या बोल रहा है कोयले का कि 2 मेजर कैटेगरीज हैं इसमें। एक तो ह्यूमिक हो गया और एक सैप्रोपैलिक हो गया। ठीक है, तो ह्यूमिक और सैप्रोपैलिक क्या होता है इसमें थोड़ा हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो टाइप्स एंड लिथोटाइप्स बिटुमिनियस कोल लिखा हुआ है। यहाँ पे कोल टाइप लिखा है। कोल टाइप में हमने 2 देखा, ह्यूमिक और सैप्रोपैलिक। तो ह्यूमिक कोल देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम देखेंगे सैप्रोपैलिक कोल। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा देखने में। ओके, तो ह्यूमिक कोल में आप देख पा रहे हो कि जो लिथोटाइप है वो कैसे कैसा है ह्यूमिक कोल में, विट्रेन, ठीक है, क्लेरेन, ओके, ड्यूरेन और फ्यूजेन। तो हमें ये समझ में आ गया कि दीज लिथोटाइप्स आर कम्स इन विच टाइप्स ऑफ कोल, ह्यूमिक कोल्स। ये सब जो है आपका ह्यूमिक कोल्स कहलाएंगे, विट्रेन, क्लेरेन, ड्यूरेन और फ्यूजेन। राइट, तो पहला तो चीज क्लियर हो गया कि भैया अगर ये 4 ऑप्शन देता है और बोलता है कि कौन से कोल के टाइप है तो आपको ह्यूमिक कोल लगाना हो। अब जरा वही हम एक लाइन से देख भी लेते हैं विट्रेन का। तो विट्रेन जो होता है माइक्रोस्कोपिकली रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स, ये सब जो माइक्रोस्कोपिकली रिकॉग्नाइज फीचर्स, मतलब ये सब फीचर्स पता लगाए गए हैं माइक्रोस्कोपिक के थ्रू, तो हमें पता चला है कि विट्रेन जो है वो ब्राइट ब्लैक विट्रस लस्टर का होता है, यूजुअली ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जो छड़भंगुर और टूट जाए इजिली। ठीक है, फ्रिक्वेंटली विद फिशेस, क्लीट्स ओरिजिनेट्स एंड डोमिनेट विद इन विट्रेन। तो विट्रेन के अंदर क्लीट्स आपको देखने को मिलता है, ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्लेरेन है, सेमी ब्राइट कलर का होता है, सेमी ब्राइट ब्लैक वेरी फाइनली सर्टिफाइड लैमिनेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ 3 नीडल टाइप। ड्यूरेन में बोलेंगे तो डल कलर का होता है, ब्लैक ग्रे कलर का होता है, हार्ड होता है, रफ सरफेस होता है, कंप्राइज ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर, मोस्टली वेट ऑफ द कोल इज कैरिड बाय ड्यूरेन। तो जो वेट है कोल का वो किसके द्वारा किया जाता है, लिया जाता है ड्यूरेन के द्वारा, ठीक है। फ्यूजन की बात करें तो सिल्की लस्टर होता है, ब्लैक कलर, फेवरस, सॉफ्ट और क्वाइट फ्राइबल। ये होता है फ्यूजन के बारे में आपको फीचर्स बताए गए हैं। तो एक बार जरा यहाँ तक आप देख भी लो, ये देखो ये डल कोयल है, ये शेल वाला कोल है, और यहाँ पे विट्रेन, ये विट्रेन हो गया आपका, ठीक है, और ये क्लेरिन हो गया। देख रहे हो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, देखो विट्रेन हो गया, क्लेरिन हो गया, ड्यूरेन हो गया, और ये फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो इसे कलर आप देख पा रहे हो काफी डार्क है, और ये थोड़ा डल टाइप का है ना, तो इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये हमने समझा। अब हम सैप्रोपेलिक कोल्स पे आ जाते हैं, कैनल कोल और बॉगहेड कोल, ठीक। तो ये जो 2 कोल हैं ये किस टाइप के कोल है, सैप्रोपेलिक कोल है ये। अच्छा, कैनल कोल जो है डल और समवॉट ग्रीजी लस्टर, तो ये थोड़ा सा डल और ग्रीजी लस्टर का होता है, ब्लैक होता है, होमोजेनियस अनसर्टिफाइड वेरी हार्ड कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर्स, ब्लैक स्ट्रीक भी देखने को मिलता है, और उसका फ्रैक्चर कॉन्क्वाइडल शेप का होता है, हार्ड होता है ये, ठीक है। बॉगहेड कोल की बात करें तो लाइक कैनल कोल, मतलब इसी की तरह कैनल कोल की तरह बट ऑफ समवॉट ब्राउनिश अपीयरेंस, ब्राउन स्ट्रीक, जैसे कि हमने कैनल कोल में देखा कि ब्लैक स्ट्रीक होता है, बट बॉगहेड कोल में जो है ब्राउन स्ट्रीक देखने को मिलेगा, और कुछ ना कुछ ही ब्राउनिश अपीयरेंस का होता है। जैसे कि ऊपर हमने देखा कि भैया ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ग्रीजी लस्टर प्रोवाइड करेगा, बट ये जो है ब्राउनिश अपीयरेंस देगा, ठीक है। दो समझ में आया, ह्यूमिक कोल और सैप्रोपेलिक कोल, बहुत बढ़िया। तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ह्यूमिक कोल्स आर बैंडेड एंड मेड अप ऑफ मेनली ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लांट डेब्रिस, ठीक है। तो जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और डेब्रिस होते हैं उनके द्वारा ये बनता है ह्यूमिक कोल्स, ठीक है। तो इसके 4 बैंड हैं, तो वही 4 बैंड जो है इनको लिथोटाइप बोला जाता है, जिसको मेगास्कोपिकली रिकॉग्नाइज बैंड्स कहा गया है, जैसे कि विट्रेन, क्लेरेन, ड्यूरेन और फ्यूजन, ठीक है। समझ में आया, ये ह्यूमिक कोल्स हो जाएंगे, इसी के बैंड्स दिए हुए हैं 4। चलो अब नेक्स्ट देखो सैप्रोपेलिक कोल्स, जैसे कि मैंने बता दिया कि ये नॉन बैंडेड है, ठीक है। याद रखिएगा जो आपका ह्यूमिक कोल है वो बैंडेड है, सैप्रोपेलिक कोल्स जो है वो नॉन बैंडेड है, composed mainly of microscopic plant debris, spores, pollen grains, algae, and almost commonly source conchoidal fractures. तो याद रखिएगा सैप्रोपेलिक कोल्स जो है वो नॉन बैंडेड है, इसमें ज़्यादातर आपको माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स डेब्रिस, स्पोर्स, पॉलेंस, एल्गी ये सब कॉमनली से पाए जाते हैं, और इसमें कुछ कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर्स भी देखने को मिलेगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे देखो सैप्रोपेलिक कोल्स के बारे में फर्दर इसको डिवाइड किया गया है कैनल कोल में, बॉगहेड कोल में, और ट्रांजिशन बिटवीन द 2 कैनल बॉगहेड कोल्स एंड बॉगहेड कैनल कोल, ठीक है। तो हमने ऊपर देखा कि सैप्रोपेलिक कोल्स को डिवाइड किया गया फर्दर कैनल कोल और बॉगहेड कोल में। यहाँ बता रहा है कि इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन है उसको भी यहाँ पर डिवाइड किया गया है कैनल बॉगहेड कोल में और बॉगहेड कैनल कोल में, ठीक है। चलो, तो बॉगहेड कोल इज डिराइव फ्रॉम एल्गी, तो ये जो आपका बॉगहेड कोल है ये कहाँ से डिराइव किया गया है, ये एल्गी से डिराइव किया गया है, ठीक है। तो समझ लेना इसको, एल्गी से डिराइव किया गया। इट इज नॉन बैंडेड विथ ब्लैक टू ब्राउन कलर, तो ये नॉन बैंडेड है ब्लैक से ब्राउन कलर में, याद रखिएगा। The brown color of boghead is due to very high concentration of hydrogen and relatively lesser amount of carbon. तो बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि बोलता है कि जो आपका नॉन बैंडेड विथ ब्लैक टू ब्राउन कलर, तो ब्राउन कलर जो बॉगहेड का है कोल का वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की जो मात्रा है, हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है और कार्बन की मात्रा बहुत कम है, इसलिए इसको बॉगहेड कैनल कोल टर्म दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, कैनल एंड बॉगहेड कोल्स heavily contaminated with clay minerals and silica are called canal shale and boghead shale. तो यहाँ पे कैनल और बॉगहेड कोल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपका क्ले मिनरल्स पाया गया है और सिलिका पाया गया है, इसीलिए इसको कैनल शेल और बॉगहेड शेल कहा गया है, ठीक है। These शेल्स आर डार्कर इन कलर, ब्राइटर इन लस्टर एंड हैव हाई डेंसिटी देन कोल। तो ये जो शेल है, कैनल शेल और बॉगहेड शेल देखने को मिल रहा है आपको, ये डार्क कलर में होते हैं, चमकते भी हैं, और इनका डेंसिटी जो है वो कोयले से ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। तो कैनल कोल्स आर ऑफ्टन टू कंटेन सिडराइट आर कॉल्ड कैनल कोल आयरन स्टोन। तो कैनल कोल जिसमें आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा क्या, सिडराइट, तो इसलिए इसको कैनल कोल आयरन स्टोन भी कहा जाता है, ठीक है। ह्यूमिक एंड सैप्रोपेलिक कोल्स विच आर कंटामिनेटेड विथ क्ले मिनरल्स, माइका, क्वार्ट्ज आर कॉल्ड कार्बोनेसियस सेल, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। बोलता है कि जो ह्यूमिक और सैप्रोपेलिक कोल्स है उसमें क्या देखने को मिलता है आपको, क्ले मिनरल्स रहता है, कंटामिनेटेड रहता है, माइका होता है, क्वार्ट्ज होता है, इसीलिए इसको कार्बोनेसियस सेल भी कहा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। दीज ब्लैक इन कलर, डल, हार्ड एंड कॉम्पैक्ट
these are heavier than coal. ये जो ब्लैक प्लेन डल और हार्ड कॉम्पैक्ट होता है ये कोल से भी भारी होता है, इसको याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है. इन मोस्ट केसेस विच कंसिस्ट ऑफ कार्बो आर्गिलाइट 20-60% बाय वॉल्यूम ऑफ क्ले मिनरल्स माइका एंड क्वार्ट्ज मे कंटेन्स कार्बोसिलिकेट एंड कार्बोपाइराइट. तो यहाँ बोल रहा है कि कुछ कुछ केस में ऐसा होता है कि जिसमें कार्बो आर्गिलाइट जो है 20 से 60% वॉल्यूम होता है क्ले का, मिनरल्स का, माइका, क्वार्ट्ज होते हैं. तो इसमें कार्बोसिलिकेट और कार्बोपाइराइट भी देखने को मिलता है. कुछ डिजर्ट क्लासिफिकेशन दिए गए हैं कोल के, ये भी देख लो, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए, तो गलत मत करना. ब्राइट कोल लिखा हुआ है कि लेसर देन 10% डल कोल लैमिने. बैंडेड ब्राइट कोल बोला 10 to 40% डल कोल लैमिने. बैंडेड कोल 50% डल कोल लैमिने, 50% ब्राइट कोल लैमिने. ठीक है, डीजल क्लासिफिकेशन दिया गया है कोल का, तो एक बार इसको आप देख लेना. ऐसा तो है नहीं कि इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, बट हाँ आपको पता होना चाहिए. ठीक है, बैंडेड डल कोल यहाँ पे दिया 10 to 40% ब्राइट कोल लैमिने. डल कोल जो है लेसर देन 10% ब्राइट कोल लैमिने, और फिब्रस बैंड ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है. इसको बस एक बार देख लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम ऐसा पूछ लिया आपसे कि डीजल क्लासिफिकेशन बताइए कोल का, तो कोई भी इसमें से पूछ सकता है आपसे, तो आपको बताना होगा. हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिया, हम केमिकल पैरामीटर्स पे आ जाते हैं. केमिकल पैरामीटर्स क्लासिफाई कोल इन 4 टाइप्स. तो केमिकल पैरामीटर्स मतलब जो केमिकलिंग हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कोलिफिकेशन का प्रोसेस सिंपल यहाँ पे आप समझेंगे. तो जो 4 पैरामीटर्स, जो 4 टाइप्स हैं कोल की, वो किस पैरामीटर पे पेज है, जैसे आपका पिट हो गया, लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनियस हो गया और एंथ्रासाइट हो गया, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था. दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन कार्बन, ऐश एंड मॉइस्चर कंटेंट. ये जो डिवीजन हुआ है किस बेसिस पे हुआ है भैया, कार्बन, ऐश, मॉइस्चर कंटेंट, ये सब चेंज हुए हैं. जब चेंज हुए हैं तो जाहिर सी बात है वो आपका जो कोल है वो धीरे धीरे चेंज होते जाएगा. पहले पिट था, फिर लिग्नाइट हुआ, फिर बिटुमिनियस हुआ, फिर एंथ्रासाइट हुआ, लाइक दिस. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. द बिटुमिनियस कोल कंटेन्स 4 डिफरेंट विजिबल बैंड्स. तो बोल रहा है तो जो बिटुमिनियस कोल है उसके 4 डिफरेंट विजिबल बैंड्स हैं, जिसको हम विट्रेन, क्लेरेन, ड्यूरेन और फ्यूजन बोलते हैं, विच आर रॉक टाइप and are not chemically entities. These different vitrines have different chemical composition. तो बोल रहा है कि देखो ये रॉक टाइप्स हैं एक तरीके से, और केमिकल एंटाइटीज नहीं है, इसलिए बोल रहा है कि डिफरेंट विट्रेंस, जो विट्रेंस होता है उसका डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन भी होता है. And there are subdivision of these main rock types into minerals, pathological units. तो यहाँ पे बोल रहा है कि देखो ये जो आप 4 आप देख पा रहे हो बैंड्स, इनको फर्दर सब डिवाइड किया गया है, मतलब मेन रॉक टाइप्स को किसमें, मैथ्सरेंट और पैथोलॉजिकल यूनिट्स में. तो इसको विट्रिनाइट, फ्यूजिनाइट, एंजिनाइट, रेजिनाइट और माइक्रीटाइट भी कहा गया है. इस तरीके से आगे भी है, हमें उतना नहीं समझना, हमें सिर्फ जो समझना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे, जो एग्जाम में आपके आ सकता है. ऑल द 4 बैंड्स आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम सैंपल ऑफ कोल एंड वेरी ऑफ्टन ओनली 2 बैंड एग्जिस्ट. तो यहाँ पे 4 जो हमने देखा बैंड, इसको आप फटाफट जल्दी से देख लेंगे. बस आपको ये याद रखना कि जो विट्रिन होता है वो ब्राइट कलर का होता है, क्लेरिन जो है सेमी ब्राइट होता है, ड्यूरेट डल होता है, ड्यूरेन से डी से डल याद रखिएगा. फ्यूजन जो है मिनरल चारकोल टाइप का बेसिकली होता है. ठीक है, विट्रिन बी है तो चमकेगा, क्लेरिन जो सेमी ब्राइट होता है, याद रखिएगा. चलो यहाँ पर देख लो फटाफट एक एक करके हम देख लेते हैं. 4 है ही. विट्रिन देखते हैं पहले. इट फॉर्म्स अ ब्राइट लेयर विट्रस इन टेक्सचर इन कोल सैंपल एंड इज टू बी सीन इन हाई क्वालिटी कोल. जो हाई क्वालिटी के कोल होंगे वहाँ पे आपको विट्रिन देखने को मिलेगा. क्यों? क्योंकि चमकता भी है. इट्स फ्लेबल ब्रेक्स इन स्मॉल क्यूबिकल और रेक्टेंगुलर पीसेस एंड इज क्लीन टू टच. तो ये फ्रीबल होता है, ब्रेक्स हो सकता है स्मॉल क्यूब और रेक्टेंगुलर पीसेस में, और ये मतलब बहुत क्लीन होता है टच करने में. अब आ जाता है क्लेरिन पे. इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन कोल एंड ब्राइट लेयर्स पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन्स. इट डज नॉट सॉइल द फिंगर्स. ठीक है, इट डज नॉट सॉइल द फिंगर्स, रिजेम्बल्स विट्रिन एंड इज प्रेजेंट इन द हाई क्वालिटी कोल. ये भी जो है क्लेरिन भी एक तरीके से हाई क्वालिटी कोल में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, और ये एक ब्राइट लेयर ये भी अवेलेबल होता है कोल में. यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. जो बेडिंग प्लान्स होता है ना, वहीं उसी के पैरेलल में लगे होते हैं क्लेरिन भी. चलो नेक्स्ट पेपर ड्यूरेन. दिस कॉन्स्टेंट बैग्स हैज डल अपीयरेंस. तो बेसिकली ड्यूरेन जो है वो डल ही है, डल अपीयरेंस देता है, एंड लेंटिकुलर इन शेप कंपेयर टू विट्रिन एंड क्लेरिन इट इज हार्ड. तो अगर हम कंपेयर करते हैं विट्रिन और क्लेरिन से, तो ये तो भैया हार्ड होता है. ठीक है, ड्यूरेन याद रखिएगा. नेक्स्ट फ्यूजन है. इट इज डल अपीयरेंस. फ्यूजन में डल अपीयरेंस फ्राइबल होता है, soils in the finger, soils the finger and is the most impure band in the coal. This layer resembles charcoal. The band is present in all types of coal. तो बेसिकली फ्यूजन जो है सारे ही टाइप्स के कोल में देखने को मिल जाएगा आपको, और ये चारकोल प्रोवाइड करता है एक तरीके से. ठीक है, इम्प्योर बैंड है ये कोल का, याद रखिएगा इम्प्योर बैंड है. तो कोल एनालिसिस एंड कमर्शियल ग्रेड से एक बार हम देख लेते हैं फटाफट. तो साइज ग्रेडेशन देख रहे हो कोल का. तो कोल इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 साइजेस फॉर पर्पस ऑफ मार्केटिंग. 4 साइज में जो है
मार्केटिंग पर्पस के लिए इसको बनाया गया है। तो जैसे कि स्टीम कोल होता है 50 mm से 200 mm तक, या से एवं भी हो सकता है, इसको हम स्टीम कोल बोलते हैं। फिर दूसरा आपका रबल कोल है, रबल है ये रबल कोल 25 mm से लेके 50 mm तक रबल कोल होता है। फिर स्लैग कोल होता है 0 mm से लेके 25 mm तक, ठीक है। स्टीम कोल, रबल कोल, स्लैग कोल। समटाइम्स कोल ऑफ 0 mm to 50 mm इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्लैग कोल बाय सम कोल यूजर्स। तो 0 से लेके 50 mm तक भी कभी कभी कोल को स्लैग कोल कंसिडर किया जाता है, कुछ कुछ कोल मतलब कोल यूजर्स के द्वारा। बाकी आपको पढ़ना यही है। रन ऑफ माइन मतलब क्या होता है? रन ऑफ माइन कोल, अनस्क्रीन कोल ऑफ ऑल साइजेस। जितने भी साइज के कोल होते हैं जब उनका स्क्रीनिंग होती है तो उस तरह की कोल को हम रन ऑफ माइन कोल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी ये जो आप देख रहे हो कमर्शियल ग्रेड्स, ये मैंने नोट्स भेजा था टेलीग्राम ग्रुप पे, फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। करियर 99 सर्च करिएगा, आपको जो आ जाएगा चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप फाइल सेक्शन में जाओगे, ठीक है, आप जाओगे फाइल सेक्शन में, तो फाइल सेक्शन में सारा PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे जाना तो आपको मिल जाएगा कोल बैंड्स, ठीक है, कोल बैंड सर्च करूँगा तो मिल जाएगा वहाँ पे। तो ये देख लेना वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला पोर्शन कमर्शियल ग्रेड से। आप ही एनालिसिस का मैंने बताया है सिंपल, तो उसमें पूरा अच्छे से मैंने लिखा हुआ है नोट्स में, तो आप उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन करो, अभी ज्वाइन करो फटाफट टेलीग्राम, ठीक है। करियर इन एक्शन 99 सर्च करना है, जो पेज आएगा, जो चैनल आएगा उसको ज्वाइन करिएगा। वहाँ से आप अपने प्रैक्टिस करो, मंडे टू फ्राइडे डेली क्विज होते हैं, उसको करो। और हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हो टेलीग्राम पे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो 4 डेज चलते हैं वीक्स में 4 डेज जो है आपका क्विज होता है, ठीक है। तो बहुत ही बेनिफिट करेगा आपके लिए। और चाहो तो आप हमारे बैच में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, बाकी करियर इन एक्शन को भी फॉलो कर लीजिएगा। और हमारा ऐप जो है उसको डाउनलोड तो कर ही लेना है, राइट। चलो, बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो दिए गए नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फील फ्री टू शेयर योर थॉट्स और इंक्वायरी, ओके। तो चलो फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय।